तो अभी रिसेंटली मैंने विंटवेल चैनल की ये वीडियो देखी जिसमें इंडिया वर्सेस अब्रॉड के बारे में डिस्कशन है कि कहाँ बेटर जॉब मार्केट है। ऑल्दो ये वीडियो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए। मुझे एक बात इंटरेस्टिंग लगी इस वीडियो में कि जो इंडिया से नहीं गए वो सपोर्ट कर रहे थे कि इंडिया से जाना चाहिए क्योंकि बाहर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो इंडिया से गए थे और वापस आए हैं वो सपोर्ट करते हैं कि इंडिया बेटर है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वीडियो के स्टार्ट में उन्होंने पोल लिया कि कितने लोग सोचते हैं कि इंडिया से बाहर जाना बेटर ऑप्शन है फॉर जॉब्स, और जब उन्होंने इस डिस्कशन के बाद पोल लिया तो ऑल्दो थोड़ा सा नंबर चेंज हुआ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, लेकिन उसके बाद भी मेजॉरिटी लोगों ने वोट किया कि उन्हें इंडिया से बाहर जाना ही बेटर ऑप्शन लगता है फॉर जॉब्स। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं खुद 8 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ एंड इसी रीज़न की वजह से कि मैं जॉब्स के लिए ही ऑस्ट्रेलिया आई थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूएस में है, यूएई में है, कनाडा में है, और थोड़ी सी खुद से की गई रिसर्च के बेसिस पे आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ द गुड, बैड एंड द अगली अबाउट माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया फॉर जॉब्स। इसके साथ साथ मैंने ये भी सोचा कि अगर सामने कोई मेरा यंगर वर्जन है या मेरा कोई भाई है या बहन है जिसे मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि शुड दे कंसिडर बिफोर मेकिंग दिस बिग डिसीजन ऑफ देयर लाइफ, तो मैं आज कुछ रिकमेंडेशंस पे डिस्कस करना चाहती हूँ बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ें सुनते हैं मीडिया में अबाउट मूविंग टू अब्रॉड, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं डिस्कस की जाती हैं क्योंकि वो सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो मैं वो सब डिस्कस करना चाहती हूँ इस वीडियो में, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं टू मूव टू अब्रॉड या आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो मैं श्योर हूँ कि ये वीडियो से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेंगे और कुछ सीखने को मिलेगा जो शायद आपकी लाइफ के डिसीजन को और ईजी करे। तो पहले बात करते हैं द गुड। मोस्ट लोग इंडिया से माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस। अगर हम एवरेज मंथली सैलरीज कंपेयर करें तो इंडिया में एवरेज मंथली सैलरी $387 है, वहीं यूएस में $7,900 है, यूके में $8,092 और जर्मनी में $4,493 है, जो ऑलमोस्ट इंडिया से 762% ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। पर अगर हम किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के हिसाब से देखें, जैसे मोस्टली टेक इंडस्ट्री में ज़्यादा माइग्रेशन होता है, तो अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी इंडिया में 30 से 60 लाख के बीच में है, यानी कि 36,000 से $72,000 के बीच में है, वहीं उसी सेम पोजीशंस के लिए यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी है $100,000 से लेके $250,000 तक, यानी कि 178 से 247% हायर। इसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स देखें ऑफ मूविंग अब्रॉड, सिर्फ फाइनेंशियली सैलरीज ही अच्छी नहीं है, हेल्थ बेनिफिट्स, क्लीन एयर, क्लीन एनवायरनमेंट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और डेफिनेटली पोटेंशियल है फॉर हायर सेविंग्स। आप बहुत जल्दी सेव कर सकते हो और बहुत जल्दी फाइनेंशियली आगे बढ़ सकते हो अगर आप एक बाहर की कंट्री में काम कर रहे हो तो। हैविंग सेड दैट, हाउसिंग कॉस्ट 5 से 10 टाइम ज़्यादा है अब्रॉड में इंडिया के कंपैरिजन में। लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है इंडिया अब्रॉड में, यहाँ पे लोग ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। तो आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं वो ज़्यादा खर्च करते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया। और 35 मिलियन लोग के आसपास लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं। 24 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं और इंडिया रिसीव करता है $120 बिलियन इन रेमिटेंसेस, यानी कि जो बाहर से पैसा इंडिया में आता है, जो इंडिया की जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूट करता है। ये नंबर्स बताते हैं कि फाइनेंशियली डेफिनेटली अब्रॉड जाना एक बेटर ऑप्शन है, जहाँ पे आपको बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जब भी हम इंडिया से बाहर जाने के बारे में डिस्कशन करते हैं तो यही बातें हम हर जगह सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ बैड एंड अगली डिस्कशंस भी करते हैं जो बहुत लोग डिस्कस नहीं करते, जैसे होम सिकनेस, कल्चरल शॉक और आइडेंटिटी क्राइसिस। आप इंडिया से जाते हैं तो कल्चरल अडेप्टेशन बहुत डिफ़िकल्ट है। आप चाहे कितने भी साल एक बाहर की कंट्री में रह लो, तभी भी आप एक आउटसाइडर ही हो, एंड बाहर के लोग आपको ये भूलने नहीं देंगे। रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत नॉर्मल बात है बहुत कंट्रीज़ में। चाहे मेरे कितने फ्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, और फिर भी मुझे आज भी ये फील होता है कि मैं एक आउटसाइडर ही हूँ। बहुत रूम्स में मैं एक ओनली इंडियन हूँ और बहुत रूम्स में मैं वो लोनलीनेस, वो नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस करती हूँ, जो इंडिया में ऑफ कोर्स आप फील नहीं करोगे।
उसके अलावा जब हम कंट्रीज़ की बात करते हैं जैसे यूएई एंड कनाडा, जहाँ पे अभी बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यूएई का एग्जांपल लें तो बहुत लोग अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ टैक्स नहीं है, तो इस वजह से यू कैन ईजिली मेक वेल्थ, पर बहुत लो स्किल्ड माइग्रेंट्स भी वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें वो प्लीड कर रहे हैं कि वो इंडिया वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पूरी स्टोरी कवर नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द गुड एंड ग्लैमर। इसके अलावा इंडिया का भी लॉस हो रहा है बहुत अच्छे टैलेंट पे, और मुझे पता है ये मैं कह रही हूँ जबकि मैंने खुद ये डिसीजन लिया इंडिया छोड़ने का, बहुत सारी रीजंस की वजह से, जो मैं फिर किसी वीडियो में बात करूँगी। लेकिन अगर आप इंडिया से निकल रहे हो तो बहुत लाइफ डिफ़िकल्ट है। आप बिल्कुल लाइफ स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, आपकी कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लाइक लिटरली नथिंग। आप बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी हो जो शुरू से शुरू कर रहा है या कर रही है, और आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है। ये एक ईजी चीज़ नहीं है। इवन अगर आप टेम्परेली इंडिया से निकल रहे हो और सोच रहे हो कि मैं इंडिया वापस आ जाऊं, तो भी लाइफ इजी नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर आते हो तो भी आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपका टेस्ट हो। सबसे बड़ा चैलेंज होता है इमोशनल चैलेंज, जिसमें आपको रिजिलियंट होना होगा, जिसमें आपको चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो, चाहे कितना डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे कितना भी इमोशनल ट्रॉमा हो या लोनलीनेस हो, वो सब आपको कोप करना होगा। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि इंडिया में भी हम ये कोप कर रहे हैं, तो हाँ आप कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट यू आर नियर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है इन दूसरी कंट्री में, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं। और मैं यहाँ छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं कर रही, जैसे कि अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट ना कर पाना। मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप एक रूम में हैं तो मोस्ट लाइकली आप ओनली इंडियन हैं, और वहाँ पे आपको रियलाइज़ कराया जाएगा एट मेनी टाइम्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि आप एक आउटसाइडर ही हैं। अगर मेरा यंगर वर्जन या मेरा भाई और बहन मुझसे ये सवाल पूछता कि क्या मुझे इंडिया से निकलना चाहिए, क्या मुझे जॉब्स ढूंढने चाहिए, तो मैं उन्हें यही रिकमेंडेशंस देती जो मैं आपको भी देने वाली हूँ। थिंकिंग ऑफ यू एज माई यंगर वर्जन, माई ब्रदर एंड सिस्टर। पहला तो है कि थरो रिसर्च करो, किसी के कहने पे मत आओ। जस्ट बिकॉज आपके किसी कज़िन ने कहा कि कनाडा में लाइफ बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये है वो है, तो आ जाओ, तो मुंह उठा के कनाडा मत चले जाओ। अपनी रिसर्च करो, देखो कि क्या आपका करियर वहाँ पे बन सकता है, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो सकते हैं, क्या वहाँ पे जॉब मार्केट अच्छा है, फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा है। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेते हैं कि इंडिया में कुछ नहीं रखा, चलो बाहर निकल जाओ, और फिर वो बहुत रिग्रेट करते हैं और उनकी लाइफ ज़्यादा टफ होती है इन कंपैरिजन टू समवन जिसने अच्छे से रिसर्च किया है। तो अच्छे से रिसर्च करो। इंडिया में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ग्रो कर रही हैं। दूसरी बात कि एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाओ। जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने ये सोचा था कि मुझे आते ही जॉब मिल जाएगी। मैं एक स्टूडेंट लोन पे आई थी, मेरे फ्रेंड्स के पास वो प्रॉब्लम नहीं थी जो मेरे पास थी। मैं सुबह जॉब पे जाती थी, फिर मैं रात को क्लासेस करने जाती थी। तो मैं सुबह निकलती थी 7 बजे और रात को आती थी 10 बजे, और ये स्ट्रगल के बीच में मुझे अपना खाना खुद बनाना होता था, सारे हाउस चोर्स खुद करने होते थे। तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। उस टाइम भी मैं सोचती थी कि आई विश मुझे किसी ने बताया होता कि इंडिया से निकलना बहुत मुश्किल है, लाइफ बहुत हार्ड है। सिर्फ स्टूडेंट लोन इनफ नहीं है, आपको खुद से अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, और यही एक्सपेक्टेशंस होती है। लोग सोचते हैं बाहर जाते ही आपको कोई जॉब दे देगा, कोई ना कोई आपका वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है कि आओ चलो ये लो पैसे और चलो जॉब पे लग जाओ, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाओ कि जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक क्या करोगे, और अगर जॉब मिल भी गई तो उसके बाद भी अपने स्टूडेंट लोन को कैसे कवर करोगे। अगर आप डायरेक्टली जॉब लेकर आ रहे हो तो और भी अच्छी बात है, उसके बाद भी कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग, ये सब एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रख कर आओ, अच्छे से रिसर्च कर आओ। पता चले तुम सोच रहे हो कि इस जॉब में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में और भी ऐसे हिडन एक्सपेंसेस हैं जो आपको नहीं पता है। बेस्ट वे है कि लिंक्डइन में किसी को ढूंढो जिसे आप जानते हो या जो उस कंट्री में है, या फिर किसी यूट्यूबर को फॉलो करो जो उस कंट्री में है, और सीखो उनसे कि नए ट्रेंड्स क्या हैं, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो शायद आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं। तीसरी बात कि अपना नेटवर्क बनाओ। जब आप यहाँ आ रहे हो तो कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली, कोई कुछ नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो एक अच्छा नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोनलीनेस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ किसी भी करियर पाथ में एक्सेल करने के लिए भी नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है।
तो अगर आपको शुरू से अगर आने से पहले आप नेटवर्क बनाते हो, जैसे मैंने आने से पहले लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों को रीच आउट करना शुरू किया जो उस प्रोफेशन में थे या उस यूनिवर्सिटी में थे जहाँ मैं जा रही थी, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली शुरू में टू नेविगेट माई चैलेंजेस। और कुछ ना कुछ कॉमन ग्राउंड पे नेटवर्क बनाने की कोशिश करो बिकॉज इट ऑलवेज हेल्प्स। और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि सामने वाला हेल्प करे, तुम खुद से भी सामने से कुछ ऑफर करो। जैसे अगर तुम किसी की हेल्प कर सकते हो किसी एरिना में, या अगर तुम किसी म्यूचुअल इंसान को जानते हो जो उन्हें हेल्प कर सके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि व्हेन यू आर नेटवर्किंग एंड आप नए रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड्स बना रहे हो तो ऑफर समथिंग एज वैल्यू, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। चौथी बात है कि इमोशनल चैलेंजेस के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट होने वाली है अगर आप इंडिया से छोड़ रहे हो। नॉट ओनली लोनलीनेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रेजिलियंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको फेस करनी पड़ेंगी व्हेन यू आर लिविंग इन अब्रॉड। जब मैं कोविड में थी आई कुडंट गो बैक, और वो मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट चैलेंज था जिससे मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना था। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया में सबसे लॉन्गेस्ट लॉकडाउन था 180 डेज़ का जो कॉन्टीन्यूसली था, तो वो मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट पॉइंट था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी जेल में हूँ और ना मैं किसी को एक्सेस कर सकती हूँ, कोई फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी नहीं। बट मैंने उस टाइम पे बहुत कुछ सीखा अपने बारे में। सो टेक इट एज अ चैलेंज कि लोनलीनेस आएगा, आइसोलेशन आएगा, एंड उसको आप कैसे फेस करोगे, बी योर स्ट्रॉन्गर वर्जन। पांचवी चीज़ है, उन स्किल्स पे फोकस करो जो डिमांड में है। जैसे एआई अभी काफ़ी डिमांड में है, तो उस स्किल्स पे फोकस करो जो आप इंडिया वापस आकर भी यूज़ कर पाओ। अगर आप सिर्फ नैरो माइंडेडली सोच रहे हो कि मैं बस जाऊँगा और ढूंढ लूँगा कुछ जॉब या ढूंढ लूँगा कुछ काम, तो आप गलत सोच रहे हो। लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होगी, तो पहले से ही अच्छी से रिसर्च करो और उन स्किल्स को सीखो जो आप सिर्फ बाहर ही नहीं काम आती बल्कि इंडियन मार्केट में भी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जो भी हो, चूज़ वाइसली एंड प्लान स्ट्रैटेजिकली। मैं चाहती हूँ कि ये लाइफ का बड़ा डिसीजन आप किसी के कहने पे मत लो, बल्कि अपने दिमाग से खुद सोच समझ के लो, बिकॉज इन दी एंड जब कुछ मुश्किल होगी तो आपको उन्हें खुद फॉलो करना है। और किसी यूट्यूब वीडियो को देख के अपनी ओपिनियन मत बनाओ, खुद से रिसर्च करो और खुद से फिगर आउट करो। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन पर बताना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी मदद करने की। आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कमेंट्स हैं इस चीज़ को लेकर जो और लोगों को हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे डालना। एंड मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे की हेल्प करें इन एनी पॉसिबल वेज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर, रनिंग अ बिजनेस एंड बीइंग अ बेटर वर्जन। बाकी मैं आपको अपनी अगली वीडियो पे मिलती हूँ। दिस इज़ प्रिया साइनिंग ऑफ।